दोस्तों, ये चार्जर है एक जूम कंपनी का 15 एम्पियर। रिपेयरिंग के लिए आया है, किसी मैकेनिक की दुकान से आया है। उन्होंने सारा कुछ करके देखा है। इसमें ये देखो, आप देख सकते हैं कंडेंसर शॉर्ट करके देखे हैं कि 300 वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। स्पार्किंग हुई है और नया पीस है बिल्कुल। अपने पास आया है ये थोड़ी दूर से रिपेयरिंग के लिए। इसमें फॉल्ट बहुत छोटा सा है, मगर उनको समझ नहीं आया क्या फ़ॉल्ट है। इसमें फ़ॉल्ट क्या है आपको दिखाता हूँ मैं। फ़ॉल्ट क्या है इसमें। फ़ॉल्ट इसमें बहुत छोटा सा है भाई। मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है पकड़ने के लिए कैमरा। मैं आपको इसमें चेक करके दिखाता हूँ इसकी 10 वोल्ट 12 वोल्ट बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि सबसे मेन तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट होती है। देखो 11.9 बन रही है, ये 9 वोल्ट भी बन रही है, तो 9.8 यानी 10 वोल्ट बन रही है। मतलब ये चार्जर चालू हो जाना चाहिए और 300 वोल्ट भी बनना चाहिए। अभी एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं। 300 वोल्ट 300 वोल्ट हमारी एक सेकंड, ये 300 वोल्ट पूरी बन रही है। मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है पकड़ने के लिए फ़ोन मेरा, तो मैं एक ही हाथ से चेक करके बता रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो। और मैं कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाता हूँ, मैं एक मैकेनिक हूँ, रिपेयरिंग करता हूँ। जो बंदे नए हैं हमारे भाई लोग, उन लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि छोटा सा फॉल्ट ही बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। और आप देख सकते हैं इसमें फ़ैन भी नहीं है लगा हुआ। आप देखो इसमें फ़ैन है, फ़ैन नहीं है। मैकेनिक ने फ़ैन भी खोल लिया है, इसका फ़ैन नहीं है इसमें, फ़ैन भी नहीं है। उन्होंने कोशिश भरपूर की है इसमें रिपेयरिंग करने की, मगर वो रिपेयर इसको नहीं कर पाए हैं। और इसमें फॉल्ट भी बहुत बड़ा है, जानने के लिए छोटा है जो जानता है। अगर इसकी वर्किंग आपको आती है तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो नहीं करेंगे रिपेयर, क्योंकि ये आप ख़राब तो कर सकते हैं, रिपेयर करेंगे। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, सही आपसे नहीं हो सकता है ये। इसमें फ़ॉल्ट क्या है, क्योंकि ये 12 वोल्ट जब बनता है, यहाँ से 12 वोल्ट बनने के बाद आईसी पे जाता है। आईसी पे कैसे जाता है? इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। अब देखो एक ट्रांजिस्टर लगाया है, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ जाता है। वो भी ऐसे नहीं जाता है, एक ट्रांजिस्टर फिर यहाँ लगा है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है इसके नीचे, एसएमडी में लगा हुआ है ये। अब 48 वोल्ट यहाँ से जाती है एक लाइन, ये लाइन है देखो, ये जंपर लगा हुआ है, ये जंपर यहाँ से 48 वोल्ट से एक जंपर लगा हुआ है। ये आप देखो, ये जंपर यहाँ से यहाँ जाता है, ये जंपर फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है। इस ट्रांजिस्टर को जब 48 वोल्ट मिलता है तो यहाँ 0.7 वोल्ट होके फिर 12 वोल्ट इधर जाता है आईसी पे। अब देखो 12 वोल्ट आईसी पे जाता ही नहीं होगा, तो जब आईसी ही ऑन नहीं होगा तो चलेगा कैसे? नहीं चलेगा ना। मैं माइनस लगाता हूँ और 12 वोल्ट आपको आईसी पे चेक करके दिखाता हूँ। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है चेक मतलब पकड़ने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओए छोड़ो इधर आना। मैं जहाँ देखो ये पकड़ता हूँ, ठीक है। मैं देखो आईसी पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये 12 वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। यहाँ 12 वोल्ट बन रहा है, मगर 48 वोल्ट यहाँ से इधर देखो मीटर की तरफ 48 वोल्ट यहाँ बना 48 वोल्ट। फिर उसके बाद यही वोल्टेज इस लाइन को पकड़ के जाएंगे तो यहाँ भी आना चाहिए, नहीं आ रहा ना।
यहाँ 48 वोल्ट नहीं आ रहा है। ये ट्रैक ब्रेक हो गई है यहाँ से, देखो 48 वोल्ट यहाँ शो कर रहा है मगर यहाँ नहीं कर रहा है। जब तक इसको 48 वोल्ट वहाँ नहीं मिलेगा और ये 48 वोल्ट जाता कहाँ है, ये 48 वोल्ट हमारा जाता है इस आईसी को, यहाँ माइक्रो कंट्रोलर को। ये लॉजिक कार्ड जो छोटा सा लगा हुआ है यहाँ, इस 48 वोल्ट से ग्राउंड होके 180 के की रजिस्टेंस लग के 2 वोल्ट बनता है, यहाँ 2.5 वोल्ट करीब बनता है। यहाँ इस जगह दिखाओ भाई, इस जगह 2.5 वोल्ट बनता है। जब 2.5 वोल्ट ही नहीं बनेगा, माइक्रो कंट्रोलर को पता ही नहीं चलेगा इसको कि हमारे पास एसी आ चुकी है और डीसी आ चुकी है, तो ये यहाँ सिग्नल नहीं देगा। अब इसके 2 नंबर और 1 नंबर पे वोल्टेज देखते हैं है या नहीं है। इसका 2 नंबर पे नहीं है, 2 नंबर पिन पे इसके कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा, 1 नंबर पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। और हम देखते हैं 9 नंबर पे, 9 नंबर पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, 10 नंबर पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। 8 नंबर पे देखो 4.7 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है 4.7 वोल्ट आ रहा है। जब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पॉइंट जब शो नहीं करेगा, मतलब ये हमारी 2 पिन होती हैं आईसी की, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग 25-35 की, जब यहाँ पर वोल्टेज जाएगा ही नहीं, यानी कि 2 वोल्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक, अब देखो 2 वोल्ट दिखा रहा है मगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, दिक्कत इसमें यही है। अब मैं इसको आपको बिल्कुल एक्यूरेट करके फिर दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं भाई लोगों, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, बस छोटा सा एक फॉल्ट था। अब देखो ये चार्जिंग भी फुल दिखा रहा है, और ये मैंने एक झंपर मारा है यहाँ से, क्योंकि ये ट्रैक आप देख सकते हैं, ये ट्रैक यहाँ से मतलब ब्रेक हो गई थी यहाँ से, तो मैंने एक झंपर यहाँ से यहाँ लगा दिया, ये ठीक हो गया। और किसी मैकेनिक ने इसमें कोशिश भरपूर की, ये आप देख सकते हो, ये देखो कंडेंसर की क्या हालत कर रखी है। कंडेंसरों पे 300 वोल्ट चेक करने के लिए, क्योंकि नया पीस है, कंडेंसर इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है। कंडेंसर इसलिए नहीं ख़राब होता, इसमें फ़ैन भी खोल रखा है उन्होंने, फ़ैन भी खोल रखा है, सारा कुछ, मतलब मेहनत काफ़ी की, मगर छेड़छाड़ तो ज़्यादा नहीं की है, सोल्डरिंग वगैरह कहीं दिख नहीं रही है, मगर उन्होंने काम किया है। उनको नहीं समझ में आया क्योंकि इसके बारे में वो उन्हें नॉलेज नहीं होगी, मगर अपने पास नॉलेज थी। अपनों ने क्या किया, खोला, चेक करा, चेक करने के बाद हमारे लिए ये फॉल्ट यहाँ से देखा, क्योंकि 48 वोल्ट यहाँ जाता है। जब 48 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर को 2-2.5 वोल्ट नहीं मिलेगा, ये सेंस नहीं करेगा। अब ये देखो फुल चार्जिंग में दिखा रहा है, क्योंकि छोटी बैटरी है मेरे पास, स्कूटी की बैटरी लगा रखी है मैंने, इसलिए फुल चार्जिंग में दिखा रहा है इसलिए। और उन्होंने पंखा खोल रखा है, पंखा, क्योंकि पंखा तो थोड़ी देर बाद चलता है इसका, जब एम्पियर वगैरह ले लेता है जब चलता है। तो जो भी भाई रिपेयरिंग करते हैं और नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत कंपोनेंट पे ध्यान दें कि किस चीज़ तरीके से काम होता है, किस तरीके से नहीं होता है। कंपोनेंट की चेकिंग करनी आनी चाहिए। और चार्जर क्या एसएमपीएस जो भी होते हैं उनकी वर्किंग सीखो, फिर आप मैकेनिक लाइन में कामयाब हो। अगर एसएमपीएस की अगर वर्किंग आपने सीख ली, कोई भी आपके पास पीसीबी आएगी वो ठीक कर सकते हैं आप। और आपने वर्किंग नहीं सीखी उसकी, तो नहीं ठीक कर सकते उसको, क्योंकि देखो आप ये ठीक हो चुका है, एक झंपर लगाने से, मात्र एक झंपर से ये ठीक हो चुका है भाई लोगों। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कुछ लोगों से मेरी निवेदन है, जो लोग वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पैसा नहीं जाता है इसमें सब्सक्राइब में, भाई लोगों सब्सक्राइब करो, आपको नए नए फॉल्ट की वीडियो आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।